आपी, अम्मा को तो मुझसे बैर था ही। लगता है आपने और आयजा ने भी रख लिया। और इस घनी मशल को तो देखें, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी मुझे इसकी मंगनी का सबसे आखिर में पता चल रहा है। आज ही उसे माहा ने 2 धमाकेदार खबरों के बारे में फोन पर बताया था और वो सुनते ही शुरू हो चुकी थी। माहा जो उसके बोलने के लिए तैयार थी, उसने मोबाइल साइड पर रख दिया और जब वो बोल चुकी तो उठाया। अरे अरे धीरज, मेरी बहन धीरज, अब मैं बता रही हूँ ना, तुम नाराज मत हो। और अभी तो तुम भाई को वक्त दो, जब वापस आओगी तो खूब इसकी खबर लेना, बल्कि मैं और तुम मिलकर लेंगे। माहा के भाई को वक्त दो कहने पर उसने गर्दन घुमाकर साथ बैठे आहान की तरफ देखा, जो अभी ब्रश करके आया था ताकि अपने मुंह से उस सिनेमन को निकाल सके जो उसके तालू और जबान पर चिपकी हुई थी। अब भी वो मुंह में उंगली डालकर चिपकी हुई सिनेमन को निकालने की कोशिश में लगा था, जबकि हूर को उसकी बेचारे की हालत देखकर फिर से हंसी आ गई। उसके हंसने पर आहान ने उसे घूर कर देखा। अच्छा आपी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ी बिजी हूँ, अल्लाह हाफिज। फोन रखने के बाद वो आहान की तरफ मुड़ी। आहान ज्यादा चिपक गया है मुंह में? आंखों में शरारत और चेहरे पर मासूमियत सजाए वो इससे पूछ रही थी, और इसके पूछने पर आहान ने उसे कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, वो एकदम बोला और फिर चुप हो गया। मुंह में चिपचिपाहट की वजह से उसे ठीक बोला भी नहीं जा रहा था। जल्दी जल्दी बोलकर वो फिर चुप हो गया, क्योंकि लेजा हल्का तुतला रहा था। इसी वजह से उसने फाइक का फोन भी नहीं उठाया था। उसे क्या बताता कि उसके साथ कितनी बुरी हुई है। आधी बात बोलने के बाद ही उसने अपना मुंह बंद कर लिया, जिस पर हूर का बेसाख्ता कह कहा निकला, तुम्हें तो रब पूछे। मुंह से इशारा करता वो उठकर दरवाजे की जानी पड़ा। सबको रब नहीं पूछना है जाना। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? इसकी बात को मुकम्मल नजरअंदाज करती वो उसे बाहर जाते हुए देखकर पूछने लगी। जहन्नम में, खूनखार नजरों ने भी जवाब दिया। अच्छा, फिर रास्ते में इधर उधर ना हो जाना, सीधा मंजिल पे ही पहुंचना, मैं जन्नत में ऊपर से हाथ हिला दूंगी। इसे पीछे से ऊंची आवाज से बोलती मजीद चिढ़ा रही थी, जबकि वो दरवाजा खोलकर जा चुका था। या अल्लाह, कैसी एटम बम बीवी दी है आपने। बॉर्डर पर भी जान का खतरा, घर में भी जान का खतरा। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए उसने शिकवा किया और फिर सर झटकता हुआ चला गया। अब उसका इरादा डॉक्टर की तरफ जाने का था। आहान भाई ने फोन उठाया। इस वक्त फाइक और मिशेल दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। मिशेल को माहा ने बता दिया था कि वो हूर को बताने वाली है, तभी उसे फिक्र हुई थी और उसने फाइक को आहान और हूर को बताने के साथ साथ उन्हें इनवाइट करने का भी कहा था, क्योंकि अगर हूर को वैसे पता चलता तो लाजमी उसका पारा 7वीं आसमान को पहुंच जाना था और मिशेल उसके अताब का निशाना नहीं बनना चाहती थी। नहीं यार, 2 बार किया है, नहीं उठा रहा, दोनों बिजी हो गए कहीं। आखिर आहान की है भी तो लव मैरिज, उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही होंगी भाभी से। वो हंसते हुए बोला। हाँ, तो क्या आपकी भी मुझसे नजरें नहीं हटेंगी? मिशाल ने पलके झपकाते हुए शर्मा कर कहा। अब इतनी भी तुम 7वें आसमान पर ना चढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फाइक ने उसे सीधी हरी झंडी दिखाई। फाइक, मिशाल सदमे से चीखी। जी जाने फाइक, बड़े दिलकशी से जवाब आया। आहान भाई हूर के आगे पीछे फिरते हैं और आप इतना सा नहीं कर सकते? वो उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही थी। ओ हेलो, तुम्हें किसने कहा वो हूर के आगे पीछे फिरता है? वो सॉर्ड ऑफ ऑनर है और वो डरता नहीं डराता है। हूर भाभी जैसी भी होंगी शादी से पहले होंगी, अब तो मेरे भाई ने अपने मुताबिक ढाल लिया होगा। वो मिशाल को अपने जिगरी यार के किस्से सुनाता बोला, जिसे मिशाल ने वॉट एवर कहकर नाक से मक्खी उड़ाई, जबकि फाइक को तो यकीन था कि उसके जिगरी यार ने अब सब सेट कर दिया होगा। हाय रे फाइक की खुशफहमी, वो जो सोच रहा था कि आहान ने हूर को सेट कर दिया होगा, उसे क्या पता हूर ने उसे सेट कर दिया है। वो भी वॉशरूम से बाहर आया था। हूर जो व्हाट्सएप पर माहा से बात कर रही थी, एक नज़र शीशे में उसे देखा, जो शीशे से उसी का अक्स देख रहा था। इस वाक़ये के बाद दोनों ही एक दूसरे को हंसती हुई नज़रों से देखते थे। आहान को तो स्पेशली डॉक्टर के पास जाकर मुंह में चिपकी सिनेमन उतरवानी पड़ी थी। वो वाक़या याद करते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा ब्रश उठाकर बालों पर फेरना शुरू किया, जबकि शीशे से उसकी कार्रवाई को नोट करती हूर की मुस्कुराहट अब मज़ीद गहरी हो गई थी। आहान ने हैरत से उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए ब्रश नीचे रखा, मगर ये क्या, ब्रश को तो आहान के हाथ से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके हाथ से उतरने से इनकारी था। नहीं, फिर से नहीं।
उसका अंदर जितना भी इनकार करता, हूर की मुस्कुराहट जो कि अब दबी दबी हंसी में बदल गई थी, उसके अंदर की हर आवाज़ की नफी कर रही थी। हूर, वो चिल्लाया। इसके चिल्लाने पर अब कि वो कहकहा लगाकर हंसी। उसकी तरफ उसने गुस्से से देखा। गुस्से से उसकी रगें फूल गई थीं और आंखें सुर्ख हो रही थीं। हूर वाकई एकदम अब के उसे देखकर सहम गई थी। उसे गुस्से से देखते हुए वो कमरे से ही वॉक आउट कर गया था। धड़ाम की आवाज पर हूर डर गई थी। इतना गुस्सा उसने आहान का पहली दफा देखा था। शादीशुदा हैं आप? डॉक्टर ने उसके हाथ से हेयर ब्रश अलग करने के बाद पूछा। जी। उसके सवाल पर उसे थोड़ी हैरत हुई थी। बीवी कैसी है आपकी? मेरा मतलब है उनका रवैया कैसा है? डॉक्टर के सवालात पर वो उसे हैरत से देख रहा था क्योंकि उसकी बातें कुछ अजीब सी थीं। जी ठीक है। दोबारा मुख्तसर जवाब। तो आप फिर उनके साथ अच्छा सलूक रखिए, उनके साथ प्यार से पेश आएंगे तो वो ना आपके मुंह में सिनेमन डालती, ना ही आपका हाथ ब्रश से चिपकता। डॉक्टर जैसे उसे समझाते हुए बोला और आहान का सर झुकता चला गया। जी डॉक्टर साहब, आइंदा एहतियात करूंगा। वो कहता हुआ उठ गया। रास्ते में भी उसने टैक्सी नहीं की, चुपचाप वॉक करता वो रोड पर चल रहा था। तुम अब बचो हूर। रास्ते में एक दुकान को देखकर वो हंसा। आज उनका आखिरी दिन था। सुबह उन दोनों ने वापसी के लिए निकल जाना था। हूर उसके जाने के बाद पैकिंग करके फौरन ही सो गई थी। आहान जितने गुस्से से गया था वो काफी डर गई थी, इसलिए उसके आने से पहले ही सब समेट लिया। वो रात गए फ्लैट में आया था। 12 बजने में 5 मिनट रहते थे। एक नज़र घड़ी की तरफ देखकर उसने टेबल पर केक रखा, उस पर मोमबत्तियां जलाईं और हूर के पास आया। हूर जान, उठो, आज मेरी जिंदगी की बर्थडे है। उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए वो उसके कान में बोला। हूर ने आंखों को मलते हुए आंखें खोली। सामने ही वो बैठा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हूर जान। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके कान में प्यार से रस घोलता वो उसे उठा रहा था, जबकि हूर होश में आने के बाद आहान का ये रूप देखकर जितना भी हैरान होती कम था। वो उसे उठाकर पास पड़े टेबल के करीब लाया। केक को देखकर उसे आहान पर जितना भी प्यार आता कम था। वो तो आज खुद भी भूल गई थी कि उसकी बर्थडे है। केक काटते हुए भी वो मुसलसल आहान के हिसार में थी। पहले केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाला, फिर खुद खाया। वो आहान की आंखों और उसके रवैये में अपने लिए इज्जत और एहतराम देख सकती थी। मेरा बर्थडे गिफ्ट, अपना हाथ आगे करके वो लाड भरे अंदाज में बोली। वो कैसे भूल सकता हूँ जान। पास पड़ा पैकेट उठाकर उसने हूर की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने खुशी से पकड़ा। क्या है इसमें? पैकेट को आगे पीछे से करके देखते हुए उसने पूछा। खोल कर देख लो। बाजू लिपेटकर वो उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। हूर ने बड़े प्यार से पहले रैपर उतारा, फिर मोहब्बत से डब्बा खोला। मगर ये क्या? डब्बा खोलते ही एक मोटा काला चूहा उसकी तरफ उछला था और वो चीखती हुई भागी थी, जबकि पीछे आहान के कहकहे की आवाज गूंज रही थी। तुम कमीनी घनी, शर्म ना आई तुम्हें जरा भी। वो और सुबह ही वापस आए थे और वो आते साथ ही मिशेल के सर हो गई थी, क्योंकि आयजा की शादी का तो पहले से ही प्रोग्राम था, लेकिन मिशेल के कारनामे से वो काफी देर बाद बाखबर हुई थी। क्या मतलब? वो जो कुशन को मुंह के सामने रखकर बैठी थी ताकि हूर के मुतवक्का थप्पड़ से बच सके, तकिया साइड पर करती हुई बोली। मतलब तुम्हें सब पता है। तौबा है, अब पता चला तुम आहान की इतनी साइड क्यों लेती थी। फाइक भाई से मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए उनकी किसी रिश्ते के खिलाफ भी तुमसे बात न सुनी जाती थी, है ना? बोलो, यही बात है ना? हूर अब उसको मुश्कूक नजरों से देखती उसके पास बैठ के, जबकि मिशेल की मुस्कुराहट अब हल्के कहकहे में तब्दील हो गई। तौबा है लड़की, लगता है तुम आहान भाई के साथ रह रहकर कुछ कुछ फौजी ट्रिक सीख गई हो। अपनी आंख दबाकर वो उसके करीब हुई। नहीं जी, इतनी अक्लमंद मैं पहले ही थी। हाँ, तुम्हें अब अकल आई है फाइक भाई के साथ रहकर। हिसाब तो हूर ने कभी रखा ही ना था। अभी भी 2 टोक जवाब आया। अल्लाह जी, तुमसे तो बहस करना फजूल है। मशल जानती थी वो कभी भी हूर का मुकाबला नहीं कर सकती। बहस करना फजूल नहीं है, ये बोलो कि मैं बात सच्ची कर रही हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे पास अब आगे दलाइल नहीं है। कौन बचकर जा सकता है अपनी हूर से? ठीक है बहन, आप जीते मैं हारी। अब बताएं मंगनी पर आ रही हैं या नहीं? मशल अब असल मुद्दे पर आई। अभी तुम इतने तरले कर रही हो तो आ जाऊंगी, लेकिन पहले आयजा की शादी है, उसको अटेंड करना ज्यादा जरूरी। हूर भी अब सीरियस हो गई थी।
हाँ वो भी है। कब शादी? 2 दिन बाद। कुशन अपनी गोद में रखती वो सामने खला में देखते हुए बोली। सब चाहोगे? इसके बेतुके सवाल पर हूर ने उसको ऐसे देखा जैसे कह रही हो जाहिर सी बात है डंगर। और मिशेल उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए बोली, ओके ओके, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। बाय द वे, क्या पहन रही हो? वो अब इसका मूड बहाल करने को शादी के बारे में डिस्कस कर रही थी और ये तरीका काफी कारआमद भी साबित हुआ था। अब वो भी रिलैक्स होकर मिशेल को अपने प्लान्स बताने लगी। आज आयजा की बारात का फंक्शन था। उससे मिलकर वो जूही स्टेज से उतरकर अपनी टेबल पर राहिब को देखती है, उसका हलक तक कड़वा हो गया। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसकी रंगत का जायका उसके मुंह में घुल गया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बेदिली से सलाम लेती वो अपनी सीट पर बैठी। अरे वालेकुम इस्लाम, कैसी हो गुड़िया? राहिब बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह उसके सर पर हाथ फेरता, जैसे उसे अपनायत का एहसास दे रहा था। ठीक, लेकिन हूर का अंदाज बिल्कुल लिए दिए वाला था। फिर माहा की तरफ मुड़ी। आप ही आयजा देखें कितनी प्यारी लग रही है, और दूल्हा तो ऐसे जैसे सुबह उठकर क्रीम की जगह चेरी ब्लॉसम लगाता है। हूर शुरू में बेजारी से, फिर बात को मजाक का रंग देते हुए बोली, बुरी बात है हूर, ऐसे नहीं कहते। इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, अम्मा ने उसे आवाज दी, जिस पर वो एक्सक्यूज मी कहकर उठ गई। अब वो और राहिब दोनों अकेले थे टेबल पर। आहान अम्मा के साथ काम करवा रहा था। आपको लगता है डार्क कॉम्प्लेक्शन कुछ खास पसंद नहीं? वो बात बढ़ाने को बेतकल्लुफाना अंदाज में बोला। जी ठीक लगता है आपको। मैं तो अपनी बहन के लिए भी कोई प्यारा सा लड़का ढूंढती, लेकिन खैर शायद किस्मत में ऐसा लिखा था। हमेशा की मुंह फट हूर अब भी अपनी आदत से मजबूर किसी का लिहाज किए बगैर बोल रही थी। मुझे भी आपकी मदर ने ही पसंद किया है। वो जैसे अपनी इज्जत अफजाई पर संभला। मेरी मदर की तो आईसाइट ही वीक है, उनकी तो आप बात ही ना करें। हूर भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। आप कुछ ज्यादा ही अपने ज़र्फ से नहीं गिर रही। मेरा मतलब है बड़ों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं। दबे दबे गुस्से में जैसे वो उसे बावर करवा रहा था। क्या करूं, मेरी आदत है कि जिससे भी बात करती हूँ फौरन उसके मयार के मुताबिक खुद को ढाल कर बात करती हूँ। उफ उफ उफ, ये तो हूर कुछ ज्यादा ही हो गई थी। राहिब गुस्से से वहां से वॉकआउट कर गया कि अब वो मजीद वहां पर नहीं बैठ सकता था। क्यों बदतमीजी की है तुमने राहिब से? वो बड़े आराम से बैठी थी जब अम्मा उसके पास जारहाना अंदाज में आई। जानती थी जो कारनामा वो करके आई है उसके बाद अम्मा ने लाजमी आना था, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगी इसका उसने नहीं सोचा था। ऐसी तो कोई गुस्ताखी नहीं की आपके दामाद की शान में। इतना बड़ा फड्डा डालने के बाद भी उसका सकून काबिले दीद था। अच्छा, तो जो तुम वहाँ कह कर आई हो कि मेरी नज़रें कमज़ोर हैं जो मैंने उसे पसंद किया माहा के लिए, वो सब क्या था फिर? वो गजबनाक तेवरों से उसे घूर रही थी। हम तो क्या गलत कहा? मेरी चांद जैसी बहन के लिए आपने चांद ग्रहण जैसा बंदा ढूंढ लिया है। पूरी दुनिया में आपको वही काला मिला था। अब वो सीधी हो गई थी। आखिर अम्मा से बात करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये काम हूर बखूबी कर लेती थी। हाँ, तो तुम ढूंढ लेती उसके लिए कोई लड़का? मुझे पता होता आपने ऐसा नमूना ढूंढना है तो खुद ही लड़का ढूंढो की तहरीक शुरू कर लेती मैं। अब मुझे क्या पता था आपकी आला चॉइस ऐसी जगह पे दगा दे जाएगी। वो अभी और भी कुछ बोलने का इरादा रखती थी अगर अम्मा उसकी कमर पर धमोका जड़कर उसकी जबान को बंद ना करती तो। तुम्हारा इलाज तो अब आहान ही करेगा, वो गुस्से से कहती वहां से चली गई। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? वो उसको गुस्से से वहां से घसीटकर पार्किंग एरिया में लेकर जा रहा था। उसकी आंखों की लाली उसके बेपनाह गुस्से का सबूत थी। उसे गुस्से से कार में फेंकने के से अंदाज में डालता वो ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड से भगा ले गया। क्या करती फिर रही हो तुम हूर? अब तुम अकेली नहीं हो, मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत के साथ है। आखिर कब आएगी तुम्हें अकल? वो गुस्से से चीखता गाड़ी रोड्स पर दौड़ा रहा था। इतनी तेज ड्राइव पर हूर को लग रहा था आज वो खालिक हकीकी से ही जा मिलेगी। आहान, गाड़ी रोको, क्या कर रहे हो? वो चीखी। गाड़ी रोकूं? मैं गाड़ी रोक तो दूं, तुम बताओ तुम मेरी इज्जत का कबाड़ा करना कब खत्म करोगी? कब तुम्हें ख्याल आएगा? वो अभी तेज ड्राइव कर रहा था जब हूर ने उसका स्टीयरिंग पकड़कर घुमाया। मकसद सिर्फ गाड़ी की स्पीड को किसी तरह रोकना था, लेकिन गाड़ी रुकती क्या, वो सीधी पास वाले दरख्त में जा लगी। नतीजतन गाड़ी का बोनट खुल चुका था। सड़क सुनसान थी, इर्द गिर्द कोई मिलता भी ना उस वक्त। ये क्या किया है तुमने? अब कि वो चीखा नहीं, लेकिन उसके लफ्ज चबाकर बोलने पर वो सहम जरूर गई थी। आहान, आइम। वो इससे पहले कि कुछ बोलती शीशे पर दस्तक हुई।
दो नकाबपोश हाथ में बंदूक लिए आहान से शीशा नीचे करने को कहा। आहान करता क्या ना करता के मज़दाक उसने एक नज़र हूर को देखा और फिर शीशा नीचे कर दिया कि इसके अलावा और कोई चारा भी न था। निकलो बाहर और जो कुछ भी है निकालो। उन दोनों को गाड़ी के बाहर निकालकर वो दोनों उनके सरों पर बंदूक ताने खड़े थे। हूर तो आहान के बिल्कुल पीछे छुप सी गई थी। आहान कुछ करना चाहता था पर उस वक्त हूर की मौजूदगी के बाद कुछ करने से कासिर था। आराम से अपना वॉलेट, मोबाइल और दूसरी चीजें उनके हवाले कर दी। मैं सोच रहा हूँ आज रात कुछ शबाब की पार्टी भी कर लें। उन दो में से एक आदमी दूसरे पार्टनर को आंख मारते हुए बोला। हाँ यार, माल खूबसूरत है और दिल मेरा भी है, एक नामी बंदे ने कहते साथ ही हूर को पकड़ना चाहा। आहान जो इन सब की बातें सुन रहा था, उसके करीब आने पर उसने एक नामी बंदे के मुंह पर मुक्का जड़ा। बेवी है मेरी साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई करीब आने की? वो अब इसे गिरबान से पकड़कर चिल्लाया, जबकि दूसरा आदमी हूर को पकड़ चुका था। चुप अबे, ज्यादा स्याना ना बन। इसके पर बंदूक तानकर वो गुर्राया, जबकि आहान ने इसकी टांग पर लात मारी, जिसके नतीजे में जो हाथ उस डाकू का ट्रिगर पर था वो दब गया और गोली की आवाज गूंजी जो सीधा आहान को लगी थी।